तो कुछ सीखेंगे, नहीं सीखेंगे कोई बात नहीं, अपने इज्जत मानेंगे। अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट पे। ये न्यूमेरिकल में ये सारे डिस्प्ले है ना, ये पता करता हूँ 110 वोल्ट फेल है, डीसी फेल। डीसी फेल का मतलब है ये जो ऑपरेशन होता है ना, इसको दो तरह की दो सप्लाई लगती है, 110 एसी और डीसी। तो दोनों, ये भी 110 डीसी है, ये दोनों। अरे 110 डीसी कहाँ से आती है? यहाँ डीसीडीबी है ना, डीसीडीबी से पावर सप्लाई आई है। तो ये दोनों सप्लाई इसके अंदर लगती है। एक्चुअली इसमें DC1 DC2 दो सप्लाई है और AC एक सप्लाई है। ऐसे 3 सर्किट बन जाती हैं, तीन ट्रिप सर्किट बनती है। AC में एक बनती है, 2 DC में बनती है। टोटल तीनों की ट्रिप सर्किट इसको आती है। अब ये तीनों सर्किट मतलब DC में कोई इशू है तो लफड़ा उसको कंट्रोल करता है, DC में वो भी 2 जगह क्या, 2 सेक्शन में, वो भी डिटेल में जाके बताएंगे। तो क्लियर हुआ? ये अनंशिएटर का मतलब होता है जस्ट डिस्प्ले करना। डिस्प्ले करना मतलब दिखाना। किसको दिखाना? किसको दिखाना? ह्यूमन को, जो हमारा ऑपरेटर है वो आके देख के जाता है क्या फॉल्ट है। यहाँ पर वो डांस कर रहा था ना, वहाँ पर लाइट फ्लिकर देखो, यहाँ पर फ्लिकर कर रहा है लाइट। इसका मतलब ये दोनों में फाल्टी है। क्या फाल्टी? देखो, रिले अनहेल्दी, रिले मतलब रिले में कुछ लफड़ा है। अरे ये देखिए ये चालू है, इसका मतलब ये नकली दिखा रहा है, इसको एक्सेप्ट करने का और इसको रिसेट करने का निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? हेल्दी था, वो ऐसे आके बैठा हुआ था, फिर आ गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो अब ये अनंशिएटर का काम है। ये अनंशिएटर में साउंड होता है और डिस्प्ले होता है। तो ये विजुअल एंड साउंड दोनों अलार्म देता है, ठीक है। इससे हमारा जो यूजर होता है तुरंत पकड़ लेता है कहाँ पर लफड़ा है, किस पैनल में लफड़ा है। अंडरस्टैंड? इसलिए लगाया जाता है। अब आती है बात है ये लोकल रिमोट स्विच। ये पैनल को हमें यहाँ लोकली ऑपरेट करना है कि हम बैठे बैठे डीसी से करें, तो यहाँ लोकल रिमोट में, लोकल में डालेंगे तो लोकल से ऑपरेट करेंगे, रिमोट में डालेंगे तो रिमोट से होगा। क्लियर? फिर ऐसे ही ब्रेकर, कॉन्टेक्टर स्विच। अब एक कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए लोकली क्लोज ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और रिमोट में डाल देंगे यहाँ से नहीं होगा। कहाँ से होगा? वहाँ से होगा, ठीक है। तो रिमोट पे नहीं है, लोकल में। रिमोट में डालते ही ये कंट्रोल यहाँ से बन जाएगा। ये इमरजेंसी यार कोई लफड़ा आता है, हम लोग ऐसे टाइप में इमरजेंसी लगाते हैं, मिनट से दबा के दबा देते हैं। अभी ये दबा हुआ ऐसे निकालेंगे तो निकल जाएगा, ऐसे दबा कर रखते हैं, दबा कर हमेशा उसको पुश कर देते हैं। ये लैंप टेस्ट क्या है ना, ऐसे बटन दबाते हैं सारे लैंप जल जाते हैं। दिखाता हूँ, अभी वो बाकी लाइट नहीं जल रही है ना, ये देखो लैंप टेस्ट में करता हूँ। कौन सा फीडर है उसको सुनेंगे ना, ये देखो सारी लाइट जले। ये लैंप टेस्ट। अब व्हाट इज लैंप टेस्ट? लैंप टेस्ट का मतलब होता है कि कभी कभी कोई लाइट जलती ही नहीं है, तो सारा लैंप ही खराब हो गया है कि वो सही नहीं जल रही है। तो ऐसे कंडीशन में देख लेते हैं सारी लाइट मेरी जल रही है, वो लगता है सही से में पावर नहीं आ रही है। समझा क्या? ठीक है। तो लैंप टेस्ट हमारे का अच्छे पैनल्स में दिया रहता है, ठीक है। नहीं दिया कहीं पर तो इसका मतलब समझ लो कि ऐसे का अंगूठा छाप इंडियन कोई मैन्युफैक्चरर है जो, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड पैनल्स होते हैं ना सारे में लैंप टेस्ट रहता है। क्लियर? इसकी वायरिंग थोड़ी स्पेशल टाइप की समझ लेना। ये मल्टी फंक्शन मीटर क्या है? MFM इसको बोलते हैं, मल्टी फंक्शन मीटर में MFM। ये मल्टी फंक्शन क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? मल्टी मतलब मल्टीपल, ओके। मैं मल्टीपल चीजें मेजर करता है। मल्टी फंक्शन, फंक्शन मल्टीपल फंक्शन करता है और करने वाला मीटर। मल्टीपल फंक्शन क्या क्या हो सकता है? हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीज होती है? करंट होती है, वोल्टेज और करंट वोल्टेज का क्या होता है? करंट वोल्टेज के अंदर डिफरेंस क्या होता है? पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर हो गया, और फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी, और क्या? पावर एम्पीयर, वो तो करंट करंट वही हो गया। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर फैक्टर हो गया, और क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हो गई और पावर हो गया। इसके अलावा क्या होता है? पावर मतलब एनर्जी हो गया, एनर्जी कंजम्पशन हो गया, और क्या होगा? THD एक होता है, कितना डिस्टॉर्शन है उसमें, नॉइज कितना है, बहुत सारे हैं। लेकिन इतना मतलब मैं मान के चलता हूँ इसके अंदर मिनिमम 5 से ऊपर ही फंक्शन होते हैं। अभी बता रहे करंट भी दिखाता है, वोल्टेज दिखाता है, पावर फैक्टर दिखाता है। दिखाता हूँ, तुम पास में जाओ। देखो अभी यहाँ नीचे क्या दिख रहा है? करंट दिखा रहा है, ये करंट है, ओके करंट है। ये फिर से ये करंट है। अभी हम वोल्टेज दबाते हैं, ये वोल्टेज आ गया। ये UVW अलग अलग वोल्टेज है, ठीक है। देन हार्मोनिक्स है, ये THD है, ठीक है। देन आगे जाते हैं, आई है TD के कुछ तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चीज़ है। ये TDD टोटल डे ऐसा कुछ तो पता नहीं, मुझे नहीं क्लियर समझ में आ रहा है, वो देखना पड़ेगा मुझे ही। ओके हार्मोनिक्स हो गया। फेज, फेज मतलब दोनों में फेज कितना डिफरेंस है। ये डिमांड है, डिमांड है। IG अर्थ करंट है, समझ में आ रहा है? इतनी सारे ऑप्शंस हैं इसमें जो आप देख सकते हो। क्लियर? तो ये मल्टी फंक्शन मीटर, इसमें एनर्जी नहीं दिख रही ना कहीं पे, किलोवाट नहीं दिखा ना। अच्छा है ना, किलोवाट है ना, ये देखो, हाँ आया ना, आया ना। तो इतने
अब आपको बैठ के समझ में आ गया कि ये मल्टी फंक्शन है, छोटे में बम है, बहुत कुछ दिखा रहा है, पूरा सारी चीज़ें दिखा रहा है, क्लियर। अब ये क्या अमीटर क्यों मल्टी करंट दिखाता है, इसमें सेट भी कर सकते हैं ना। करंट इसमें भी दिखा सकता है, इसमें दिखाने के लिए इसने अलग से दिखाया कि फुल टाइम करंट ही दिखाता है कितना करंट चल रहा है, क्योंकि जानते हो ये पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करंट। करंट को हम बोलते हैं लोड बढ़ गया, लोड घट गया, लोड को ही दूसरा नाम क्या है, करंट। समझ में आई? तो ये पूरा ऊपर वाला जो चैम्बर है ना, ये पूरा चैम्बर को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एलवी चैम्बर। ये कौन सा चैम्बर है ये, एलवी चैम्बर। एलवी, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एलवी चैम्बर, क्यों इसको एलवी बोलते हैं, इसमें जो वोल्टेज होता है लो होता है, कितना 230 होता है, 110 होता है, और क्या होता है 110 डीसी होता है, 415 तो है ही नहीं, 415 नहीं भाई, लो बोल लो 230 है लैंप को करेक्ट के लिए, ठीक है, 110 है डीसी कंट्रोलिंग के लिए, 110 एसी है कंट्रोलिंग के लिए, क्लियर। तो ये इस पूरे चैम्बर को बोलते हैं एलवी चैम्बर, अब पीछे बोलते हैं एसटी चैम्बर, ओके, और इसको भी एसटी चैम्बर बोल सकते हैं, इसे ब्रेकर चैम्बर बोल सकते हैं, करेक्ट। तो इतना क्लियर है, और ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, हम बोलेंगे तो अलग अलग यूजर अलग अलग चीज़ें बोलते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है अब इसमें हम अगर डेप्थ में जाते हैं तो ये सारे जो रिले लगे हुए हैं और टर्मिनल्स लगे हुए हैं, अलग अलग फंक्शन है, उसको हम डिटेल में जाकर बताएंगे। तो जो चीज़ें सामने से आपने देखा वही चीज़ें पीछे से आप देखोगे, और उसके अंदर पैनल के अंदर ना ये इधर ला लो, इधर आओ, ये P1, ये जो P1 वाला क्या है अपना मीटर है, पावर मीटर, अपना एनर्जी दिखा रहा है। ये क्या है P15, ये भी मल्टीफंक्शन मीटर है। हर एक का नाम होता है लेवल, जब ड्राइंग में आप पढ़ने जाते हो ना, ड्राइंग में यही नाम लिखा रहता है, न कि ये डिटेल लिखा रहता है।